आरम, तुम सच में ये रिश्ता हमारे साथ करना चाहते हो? हमारे हमारे इस छोटे से परिवार में? हम तुम्हारे जैसे बड़े परिवार से नहीं हैं, और ना ही मेरे पास कुछ देने लेने के लिए है, और ना ही मैं तुम्हारी बराबरी कभी कर पाऊंगा। तो पागल हो गया है क्या? इतने मॉडर्न ज़माने में होकर भी कैसी पुराने ज़माने वाली बातें कर रहा है? और वैसे भी तो मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं हमारी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी मेरे घर आए, मेरी बहू बन के। हाँ भाई साहब, वैसे भी आपकी बेटी को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यारी और मासूम है, और हमें हमारी बेटी के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कि हमारे जंकू का ख्याल रख सके। और आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं जो मुझे मेरी बेटी के लिए चाहिए थे। और जी हो, ये है मेरा बेटा जंकू। आई नो तुम इससे पहले कभी ज़्यादा नहीं मिले होंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरी बेटी के हाथ में दे दो, मुझ पे भरोसा करके। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरम, और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं तैयार हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बेटी भी इस रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कहेगी, उसकी भी हाँ ही है। और अगर मेरी हाँ है तो मेरे जंकू की भी हाँ ही होगी। और हाँ, एक काम करते हैं, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला मिलने देते हैं। ठीक है, दोनों अकेले में बात कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। जंकुक बेटा, टाई ऊपर ही है, तुम जाकर के उससे बात कर सकते हो। दीदी, आपको पता है नीचे क्या हो रहा है? नीचे आपके रिश्ते की बात हो रही है। हाँ जिमिन, मैं जानती हूँ। ये तो आपको पता है कि आपके रिश्ते की बात हो रही है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता है ना कि आपके रिश्ते की बात किससे हो रही है। बताओ किससे हो रही है? जंकुक से। हट, तुम मुझसे झूठ बोल रही है ना? देख, मुझसे झूठ बोलना बंद कर और सच सच बता, नीचे नीचे कौन आया है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी, नीचे सच में जंकुक आया है। और मुझे पता है कि आप तो जंकुक को बचपन से ही लाइक करती हो, है ना? आपने तो कभी उसे सामने से देखा नहीं, लेकिन जब भी आप आर्यन अंकल और चिन्ह आंटी के घर जाती थी, आप हमेशा उनकी फ़ोटोज़ को निहारती रहती थी। और मुझे पता है कि आप उन्हें बचपन से लाइक करती हो, बहुत ज़्यादा, है ना? एक बात बताओ, क्या हो अगर वो पहले जैसा नहीं दिखता हो तो? क्या हो अगर वो अगली हो गया हो तो? तू मुझे चढ़ाना बंद कर, समझी? और ऐसी फालतू जैसी बातें मत कर। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। बाय द वे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और सच में अपनी पसंद सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी ना वो आपसे मिलने के लिए ना ऊपर आ रहे हैं। क्या? अभी अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी कभी आ रहे हैं। तो ये क्या करे? तो जाना यहाँ से। ठीक है दी, जा रही हूँ। तो तुम हो काय? जी, मुझे ना तुमसे बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। तुम ना मुझे अकेले में कहीं मिलो, समझ गई? मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना, बिना किसी को बताए और अकेले, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो भी अकेले में, समझ गई ना? जी, मैं आ जाऊँगी। अरे जंकुक बेटा, हो गई क्या बात? जंकुक, अरे आरम, ये जंकुक को क्या हो गया? ये बिना बोले चला गया, कहीं कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं जी, वो लगता है उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, तो इसीलिए वो चला गया। एक्चुअली वो अपने ऑफिस को लेकर थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है, तो शायद इसीलिए। तो चिंता मत करना, ओके? अरे बेटा, तुमने जंकुक से बात कर ली ना? जी अंकल, मैंने उनसे बात कर ली।
अच्छा तो ठीक है, हम ये शादी अगले हफ्ते ही रखा देते हैं। हम जितना जल्दी शादी करेंगे उतना अच्छा होगा। बेटा मैं तो इंतज़ार नहीं कर रही तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का। तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुम बस जल्दी से मेरे घर बहू बन के आ जाओ। हाँ, बिकॉज मेरी दी है ही इतनी ज़्यादा प्यारी कि कोई भी उनके बिना रह ही नहीं पाता। और देखना, जीजू भी जल्द ही दीदी के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाएंगे। जंगकुक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहन के जाऊँ और कैसे रेडी होके जाऊँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया। अरे लेकिन ये तो किसी होटल का रूम नंबर लग रहा है। उन्होंने मुझे होटल पे मिलने के लिए बुलाया है। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? आई थिंक जाना ही चाहिए। उनके मेरी तो शादी होने वाली है ना, और वो बहुत अच्छे भी हैं। तभी फिर ताया थोड़ी देर बाद रेडी होकर के वहाँ चली जाती है जहाँ जंगकुक ने उसे बुलाया होता है। जंगकुक जंगकुक मैं आ गई। आपने मुझे बुलाया था ना आपसे मिलने के लिए, तो मैं आ गई। अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गई, नहीं तो मुझे इंतज़ार कराने वाले लोग ज़रा भी पसंद नहीं है। जी वो मैं कह रही थी कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्या आपको मुझसे कोई बात करनी थी? हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुमने शादी के लिए हाँ किया है ना? क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि तुमने शादी के लिए हाँ आखिर क्यों की है? क्या सोच के तुमने हाँ कर दी शादी के लिए? हाँ, तुम्हें तो ज़रूर यही लगा होगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, अमीर हूँ, और मुझसे शादी करके तो तुम्हारी किस्मत पूरी बदल जाएगी, है ना? और तुम्हें ऐसा ही कोई चाहिए होगा अपनी लाइफ में जिसके पैसों पर तुम ऐश कर सको। क्यों? जी आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं है। मैंने इसलिए शादी के लिए हाँ नहीं की थी। मैंने वो तुमने क्या? हाँ, तुमने क्यों शादी के लिए हाँ करी है? बताओ। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। I mean, मैंने आपको सिर्फ फोटोज में देखा था और तब से आप मुझे पसंद हो, इसलिए मैंने बस शादी के लिए हाँ कर दी। ओह, तो तुमने लेकिन सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी लड़की के साथ मैं शादी करना चाहूँगा? मेरा क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, समझी ना? और हाँ, अगर तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी चाहिए ना, और तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, तो इस शादी के लिए तुम्हारे बाप से मना कर दो, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी ना तुम? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जी मैं मना कर दूंगी। मैं बोल दूंगी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। प्लीज छोड़िए। हाँ, ठीक है, तुमसे मना कर दिया, लेकिन ये आप क्या क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना मैं बोल दूंगी घर पे कि
आप मुझे शादी नहीं करना चाहते, मैं बता दूंगी। अभी तुम मुझसे क्या कह रही थी? तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है ना? तुम्हें मुझसे प्यार है, यही कहा था ना? ठीक है, तो फिर तुम्हें वो सब करने में तो कोई एतराज़ होगा ही नहीं ना। चलो हम कुछ राउंड ही कर लेते हैं यहीं इसी वक्त। शिट, इस कॉल को भी अभी ही बजना था। डैड का कॉल। मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो तुमसे कहा शायद तुम्हें वो सब समझ आ गया होगा, है ना? तो उस बात को याद रखना। आई होप कि इस सब के बाद वो ज़रूर इस शादी से मना कर देगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी लाइफ में आए। मैं नहीं चाहता किसी से प्यार करना। जंगकुक, वो वहाँ पे क्या बदतमीजी थी? कौन सी बदतमीजी डैड? तू हम लोगों की बिना कोई बात सुने वहाँ से चला गया था। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या था? डैड, आपको समझ में नहीं आता है क्या कि मुझे वो शादी नहीं करनी है? तो आप क्यों मुझसे फोर्स कर रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि तुझे वो शादी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी वो मेरा बचपन का दोस्त है, और हाँ, मैंने उसे ज़बान दी है कि मैं उसकी बेटी की शादी तुझसे कराऊंगा। पर डैड, मैंने आपसे कहा ना, बस कोई बात नहीं जंको। मैं जो कह रहा हूँ वही तुझे सुनना पड़ेगा, और इसके आगे एक बात नहीं। फाइन, ठीक है? आर्यन को क्या लगता है कि जंको की इस तरह शादी करा देने से क्या वो इस शादी को निभा पाएगा? क्या वो शिपर को खुश रख पाएगा? जिन मैं जानता हूँ कि जंको बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, और वो हमारी कोई बात मुश्किल से ही सुनता है, तो उसको सुधारने के लिए कोई तो चाहिए ना। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की को देखकर लगता है कि वो जंगू को बदल सकती है। अगर वो ऐसा कर सकती है तो अच्छा है ना। और वैसे भी जंगू की लाइफ में अगर कोई उसे संभालने वाली आ जाएगी तो इससे हमारे जंगू की ही खुशी होगी। इसीलिए उसकी लाइफ में किसी पर्सन का आना और इस शादी का होना ज़रूरी है। मैं घर जाकर किसी डैड से कह दूँगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है डैड। मैं कह दूँगी मुझे नहीं करनी है शादी। मुझे ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करनी जो मुझे इस तरह ट्रीट करे और मेरे साथ ऐसा बिहेव करे। मैं नहीं कर सकती। दी आप आ गए। अच्छा वो दी आप जल्दी आ गए। वो डैड, क्या हुआ डैड को? वो डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, और ना वो बेहोश हो गए थे। अभी डॉक्टर अंदर डैड का चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर डैड को क्या हुआ मेरे डैड को? आपके फादर को पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा और उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, ठीक है, हम उनका ध्यान रख लेंगे। ओके तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। डैड आप ठीक हो ना? हाँ डैड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ये डॉक्टर भी ना पता नहीं कुछ भी बकवास करके जाता है। अभी ना मुझे तो सिर्फ फोकस तेरी शादी पे करना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, और इतना अच्छे घर का रिश्ता मिला है तुझे। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तू इतने बड़े घर में जाएगी, तू तो एकदम रानी बन के रहेगी। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए क्या ही हो सकती है। और तबीयत खराब का क्या है, वो तो होती रहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। डैड आप ऐसा मत बोलिए, आप बस अभी रेस्ट कीजिए। ओके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और शादी का वो हो जाएगी डैड। आप
आप बस रेस्ट कीजिए, ओके? मैं तो रेस्ट करता ही रहूँगा बेटा। हाँ तो प्लीज़ आप बस यहाँ बैठिए और आप कुछ मत कीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। डैड को ये बात कैसे बताऊँ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ और वो मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है। अगर डैड को ये सब बता दिया तो वो और टूट जाएंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं बता सकती। मुझे डैड की खुशी के लिए शादी करनी होगी। इसके बाद की मेरी लाइफ जो होती है वो देखा जाएगा, लेकिन मैं डैड को टेंशन नहीं दे सकती। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी डैड को ये बात। बाकी का बाद में देखा जाएगा। दी, क्या हुआ है आपको? आप रो रही हो क्या दी? दी, आप डैड की टेंशन क्यों ले रही हो दी? अभी डैड थोड़े सही है, ओके? आप उनकी टेंशन मत लीजिए। और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी शादी होने वाली है। हाँ, मैं खुशी हूँ। ऐसी कैसी खुशी? स्माइल कीजिए आप और खुश रहिए, क्योंकि अभी आपकी शादी होने वाली है, ओके? चेहरे पे ग्लो आना चाहिए ना आपके। ओके, ठीक है। आई नो कि आप ये शादी नहीं करना चाहते थे। आई नो आप नहीं चाहते थे मुझसे शादी करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इस शादी को निभाने की। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी नफरत को प्यार में बदल दूँ। तो मेरे तुम्हें समझाने के बाद भी तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया, है ना? और तुमने मुझसे शादी कर ली। अब वो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब तुमने मुझसे शादी कर ही ली है, तो उस दिन जो काम छोड़ा था, चलो उसे पूरा कर लेते हैं फिर। वैसे भी तुम यही तो चाहती थी ना? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो चलो तुम्हारी ख्वाहिश आज पूरी कर देता हूँ मैं। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं बता सकती हूँ कि मैंने यही शादी क्यों करी आपसे, आपके मना करने के बावजूद भी। प्लीज़ मेरी बात, कोई बकवास मत करो अब तुम, और अब चुप हो जाओ।
क्या कर रहा हूँ, क्यों इसे देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे भी आज मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे आज बहुत काम है, मुझे जाना चाहिए। ओह नो, 10 बज चुके हैं, मैं अब तक सो रही थी। मुझे मुझे जल्दी तैयार होकर नीचे जाना चाहिए। मॉम, आप क्यों कर रही हैं? आप हटिए, मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। मॉम सॉरी, वो आज मैं थोड़ा लेट हो गई उठने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके बेटा, पहली बात तो ऐसा होता ही है। अब तुमने मुझे मॉम बोला है तो मैं तुम्हारी मॉम जैसी ही तो हूँ, क्यों? ठीक है, तो आप मेरी मॉम है ना, तो अब आप यहाँ से हटिए और अब सब काम मुझे करने दीजिए, ओके? मॉम, सबका नाश्ता बन चुका है, तो क्या मैं लगा दूँ? ओके ठीक है बेटा, लगा दो। अरे जंकुक, तू जा रहा है ऑफिस? और ये क्या, तू बिना नाश्ता किए जा रहा है? चल आ जल्दी बैठ, हम सबके साथ नाश्ता कर लेना। नो मम, वैसे भी आज मेरी ऑफिस में बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और शाम को मुझे इवेंट में भी जाना है, तो मैं आज पूरा दिन फ्री नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ऑफिस। क्या, तो इवेंट में जा रहा है ना शाम को? तो तुम अपने साथ ताई को भी ले जाना, ओके? क्या मम, ताई को? ताई आखिर वहाँ पे क्या करेगी? क्या करेगी से क्या मतलब है? तू जा रहा है तो तू उसी भी अपने साथ लेके जाएगा, समझा ना? ठीक है मम, ले जाऊँगा। बस खुश? हाँ ठीक है। जंकुक, क्या ये ड्रेस मुझ पर सही लग रही है? अब वो मुझे ये ड्रेस मॉम ने दी थी, मुझे नहीं पता कि ये मुझ पर कैसी लग रही है या मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर नहीं आपके साथ जाने के लिए। और मैं बस आपके साथ इसीलिए आ गई क्योंकि मॉम ने मुझसे कहा था, नहीं तो मुझे पता है कि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर मॉम की वजह से मैं आ गई। कितना बोलती हो तुम? ज़रा शांत रहोगी? और ये ड्रेस तुम पर ठीक लग रही है। बस वहाँ जाकर एक काम करना कि वहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना, समझ गई ना? तो चलो अब चलते हैं। अरे मिस्टर और मिसेस जॉन, अच्छा हुआ जो आप लोग इवेंट में आ गए, हम लोग कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अरे आइए, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? आइए और आके पार्टी एंजॉय कीजिए ना, आप तो इस पार्टी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। बाय द वे मिस्टर जॉन, मुझे एक डील के बारे में आपसे कुछ पूछना है, तो क्या हम उस सिलसिले में थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? मुझे बस आपकी राय चाहिए, तो बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम बस क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स हम ज़रूर उस बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए, चल के उस बारे में बात कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और तुम यही रहना, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ओके? यहाँ से कहीं मत जाना, समझी ना? जी, आप चाहिए, मैं यही हूँ। आइए और आके हमारे साथ एंजॉय कीजिए ना। आप ड्रिंक लेगी? ये लीजिए, आप ही ड्रिंक कीजिए। जी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ड्रिंक मत कीजिए, लेकिन आपको डांस तो आता ही होगा ना, तो चलिए हमें डांस करके बताइए। और वैसे भी आप यहाँ पे इतने बड़े इवेंट में आकर मना नहीं कर सकती हैं, आपको हम सबके लिए डांस करना ही होगा। कीजिए ना डांस। मुझे डांस नहीं करना है। यहाँ पर कोई किसी को इनकार नहीं कर सकता है, तो करना ही पड़ेगा। क्या करूँ? जंकुक ने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई गड़बड़ ना करूँ,
और अगर मैंने अभी मना किया तो कोई यहाँ पे हंगामा ना हो जाए। जब वो मना कर रही है तो तुम्हें घर में समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा ना कि उन्हें डांस नहीं करना है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो जॉन जंगकुक की वाइफ है। क्या कहा? मिस्टर जॉन की? हाँ, वही मिस्टर जॉन की जिसके अंडर तुम काम करते हो। तो आइंदा से ऐसी बेवकूफ़ी करने की गलती बिल्कुल मत करना, समझे ना? आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और सर को ही मत बताइएगा। मैं चलता हूँ। आपका शुक्रिया मुझे उन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। बाय द वे, मेरा नाम शुका है और मैं जंगकुक का दोस्त हूँ। तो मैं अब से आपका भी दोस्त हुआ, तो अब से हम दोनों भी दोस्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हो गई बात, चलो अब यहाँ से। ये क्या हो गया आपको अचानक से एकदम? आप ये क्या कर? प्लीज बंद कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? मुझे हर्ट हो रहा है। और क्या हो गया आपको? भूलिए ना। चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अब 1 मिनट और नहीं रुकना है, समझी ना? ये हम किस घर आ गए? ये तो हमारा घर नहीं है, ये फार्म हाउस है और मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे यहीं रहना ज़्यादा पसंद है। आपको अकेले रहना पसंद है? हाँ, मुझे अकेलापन पसंद है, लेकिन अब मेरी लाइफ में तुम जो इंक्लूड हो गई हो, मेरे ना चाहते हुए भी, जैसे मुझे जहाँ जाऊँ वहाँ साथ ले जाना पड़ रहा है, जो कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। जंगकुक, बहुत लेट हो चुका है, आप कितना ड्रिंक करेंगे? चलिए और चढ़ के सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। आपको इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए, आप सुबह ऑफिस पे जाते हैं, आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे हैं? जंगकुक, आप सही नहीं लग रहे हैं, आप मुझे ज़्यादा ड्रंक लग रहे हैं। जंगकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? वो I need you. मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या? तुम मुझे उसकी तरह छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम भी मुझसे दूर नहीं हो जाओगी ना? मैं डरता हूँ खोने से, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं फिर से टूट जाऊंगा, जैसे मैं पहले टूट गया था। तुम्हें पता है, मैं डरता हूँ प्यार करने से, और मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब जाऊंगा बार बार, तो फिर मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो पाऊंगा। मुझे तुमसे
प्यार हो जाएगा। मैं नहीं चाह रही आपसे दूर कहीं जंगो। मैं आपके साथ ही हूँ। मैं आपको छोड़कर कभी कभी नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। मैं आपके साथ रहूँगी। ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इन आँखों से ये बता कितना मैं देखूं। सो गए। इन्होंने क्या बोला अभी? इन्हें मेरा साथ अच्छा लगता है, यानी इन्हें भी मुझसे प्यार होने नहीं, शायद क्या पता इन्होंने वो सब नशे में बोला हो। कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी, जितना भी देख। सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन जब गुस्सा करते तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन्हें अपना गुस्सा कम करना चाहिए, तभी और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अब आ जंगकुक, आप उठते ही काम करने लग गए। ये अब काम छोड़िए, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ओके ठीक है, वैसे मुझे भूख लग रही थी। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये सच में तुमने बनाया? हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? बहुत ज्यादा टेस्टी है। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। आई मीन मतलब अच्छा बना है बहुत। मैं बहुत खुशी कि आपको अच्छा लगा। चलो हम घर चलते हैं और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है जंगकुक, चलिए चलते हैं। मॉम डैड, हम घर आ गए। अरे बच्चों, तुम आ गए? शुगा, तू यहाँ? हाँ जंगकुक, वो मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी थी और मुझे पता था कि तू ऑफिस लाना उसे भूल जाएगा, तो इसलिए मैं खुद ही आ गया कि हम दोनों फाइल लेकर के वो साथ में चलेंगे। अच्छा किया जो तू वो फाइल लेने के लिए यहाँ आ गया, नहीं तो शायद मुझे पक्का भूल जाता। तो यही रुक, मैं वो फाइल लेके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। ठीक बेटा, वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ओके? जी मॉम, ठीक है, मैं घर का ध्यान रख लूँगी। शुगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जी भाभी, बोलिए ना, आपको क्या पूछना है, आप बताइए। वो शुगा, मैं पूछना चाह रही थी, क्या तुम जंगकुक के पास्ट के बारे में जानते हो? क्या जंगकुक किसी को पसंद करते थे पहले? भाभी, वो प्लीज़ अगर तुम्हें कुछ पता हो तो तुम मुझे बता दो ना, प्लीज़, मुझे जानना है। मैं जंगकुक से पूछ लेती पर वो मुझे नहीं बताएंगे, तो मैंने सोचा अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मैं तुमसे पूछ लूँ। क्या तुम्हें पता है? जी भाभी, जंगकुक 2 साल पहले की बात है। वो किसी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने जंगकुक को चीट किया और तब से जंगकुक को प्यार में बिलीव नहीं है। वो तब से सिर्फ काम करता आया है और इसीलिए उसे उसके बाद मैंने कभी किसी रिलेशन में देखा ही नहीं। और फिर उसके डैड ने एकदम से उसकी शादी आपसे करा दी। और मुझे ये भी पता है भाभी कि वो शायद आपके साथ रूड हो सकता है, लेकिन वो दिल का बुरा बिल्कुल नहीं है भाभी, वो बहुत अच्छा है। मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैं जानता हूँ उसे। शुका, थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। मैं फाइल ले आया शुका। अरे जंगकुक, तो आ गया?
चल फिर हम साथ में ऑफिस चलते हैं। बाय भाभी, हम फिर बाद में कभी मिलते हैं। ओके बाय शिका। जंकू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। ये क्या हो रहा है मुझे यार? मेरा आज ऑफिस से मन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों मुझे उसकी याद आ रही? आखिर क्यों वो उसके साथ हंस रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ उसको मिस क्यों कर रहा हूँ। क्यों मुझे उसे देखने का मन कर रहा है? शिट, ये क्या हो जाता है मुझे? मैं जब भी इसे देखता हूँ मैं इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ इसकी तरफ? हाँ जंकू, आप यहाँ, आपको आपको क्या भूख लग रही है? आपको कुछ चाहिए? हाँ, आई एम हंग्री। तो फिर आपको क्या चाहिए? क्या? बस तुम ऐसी ही रहो, इसी तरह। जंकॉक, आपको डैड बुला रहे हैं। आप चाहिए ना प्लीज़। ओके ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद तुम मुझे रूम में मिलना, क्योंकि मुझे तुमसे काम है, समझी ना? ठीक है, मैं आ जाऊँगी। जी डैड बोलिए, आपको क्या काम था मुझसे? जंकॉक, कल ना एक इन्वेस्टर आया हमारे घर पे एक डील के सिलसिले में बात करने, तो मैंने उसे घर पर ही बुला लिया। तो कल तुम उससे मिल लेना और डील की सारी बात कर लेना। जी डैड ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं डील की सारी बात उनसे कर लूँगा। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि जंकुक ने मुझे ऊपर रूम में बुलाया था, और अब मैं जब ऊपर जाऊँगी तो पक्का मुझे डांटेंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे। जल्दी चलता है। बाहर आ गए? आपने कुछ क्यों नहीं पहना? क्यों? क्या मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता? हाँ नहीं, मेरा मतलब था कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? आप प्लीज कुछ पहन के आइए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तुम अगर आके खुल के ध्यान से देखो तो मैंने टॉवल पहना हुआ है। ओके, आपने टॉवल पहना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप ऊपर भी कुछ पहन लीजिए ना प्लीज। तुम तो ऐसे शर्माई हो जैसे तुमने कभी मुझे नहीं देखा हो। जी आप क्या बोल रहे हैं? आपने मुझे यहाँ किसी काम से बुलाया था ना? अब बताइए, आपको मुझसे क्या काम था? आपने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ, मुझे तुमसे काम था कि तुम बस मेरे पास रहो। जी हाँ जी। कितना देर हो गया, अभी तक तो कोई नहीं आया। डैड ने बोला था कि वो इन्वेस्टर इसी टाइम पर आने वाला है, लेकिन अभी तक किसी का कोई नाम निशान नहीं। कब आएगा ये? हे चंको, तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? लो, मैं आ गई। आई नो कि तुम
बहुत देर से मेरा पिज्जा प्लीज इंतजार कर रहे हो। तुम यहाँ क्यों? और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, समझी? अरे तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? और वैसे भी तुम अपने कंपनी के होने वाले न्यू इन्वेस्टर से इस तरह की बात करोगे? न्यू इन्वेस्टर वो तुम हो? ऑफ कोर्स सुन रहे हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बाय द वे, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जंकुक। अरे मिस लिसा, आप आ गई? अच्छा हुआ जो आप आ गई। जंकुक, ये वही है न्यू इन्वेस्टर, तो तुम इनसे डील के सिलसिले में कुछ बात कर लो। जी डैड, ठीक है, मैं इनसे बात कर लूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ संभाल लेना। इतना टाइम हो गया ना जंकुक, हम एक दूसरे से मिले हुए, और इन सालों में तुमने मुझे मिस तो किया ही होगा ना? क्यों? तुम्हें मेरी याद तो आती ही होगी ना बहुत। मुझे तुम्हारी याद आखिर क्यों आएगी? और वैसे भी धोखा देने वाले लोगों को मैं याद नहीं करता। झूठ बोल रहे हो ना? मैं जानती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, और जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम मुझे भूल तो नहीं सकते होंगे। क्यों? अब सच बताओ कि तुम्हें मेरी याद आती थी ना? यू मिस मी ना? जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो ना, चुपचाप उस पर फोकस करो, समझी ना? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ जंकुक। डील तो बस एक बहाना था। मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ये सब क्या बकवास है, दूर हटो मुझसे। नहीं, तुम मुझसे इस तरह दूर नहीं जा सकते। मैंने कहा हटो। जंकुक, ये मेड, तुम्हें जरा सी तमीज नहीं है? जब हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे बीच में आके मैं रोकने की? चुपचाप निकलो यहाँ से, समझी ना तुम? हे, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरीके से बात करने की? वाइफ? तुमने शादी कर ली जंकुक? मेरी पर्सनल लाइफ से और मेरी चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझसे ये फालतू के सवाल पूछना बंद करो। नो वे, तुम शादी नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम भूल गए क्या? तुम मुझे चाहते थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। और हाँ, ये डील और ये सब मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो प्लीज़ गेट आउट। और हाँ, जो मेरी बात की मेरे सामने इंसल्ट करेगा, उस इंसान से तो मैं कभी ज़िंदगी भर बात नहीं करना चाहूँगा। तब फिर होना क्या था? लिसा अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती सुनने के बाद वहाँ से चुपचाप चली जाती है। भाई प्लीज़ रोना बंद करो, रो क्यों रही हो? प्लीज़ डोंट क्राई, ऐसे रो मत प्लीज़। तुम्हारी आंखों में मुझे बिल्कुल आंसू पसंद नहीं है। आई नो कि शुरू में तुम्हें आंसू देने वाला मैं ही था, लेकिन मैं अब सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता। जंकुक, क्या मैं आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी? मैंने आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी कर दी ना? मैं आपके लायक नहीं थी ना? आप मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने आपसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी करी। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, मैं आपसे प्यार भी करती थी, मैंने आपको बताया था ना, और मैं अभी भी करती हूँ। रोना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पहले उस लड़की लिसा को पसंद करता था, लेकिन उसने जब मुझे चीट किया था उसके बाद मुझे प्यार पे कभी बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरे लिए कभी प्यार बना ही नहीं है, लेकिन फिर
मेरी लाइफ में तुम आई। सच कहूँ तो जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम्हारी आंखों में मासूमियत नजर आ गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, यहाँ तक कि तुमसे नफरत करने की भी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा था, लेकिन मैं अब खुद को बदल देना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम जैसा चाहोगी मैं तुम्हारे लिए वैसा बन जाऊँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकती। अगर तुम चल गई तो फिर मुझे कभी प्यार पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे प्यार पर भरोसा करना सिखाया है। मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? और किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ? मैं खुद आपसे दूर नहीं हो सकती। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। जंको, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। अब से तुम बस मेरी वाइफ ही होगी। और तुम्हें एक बात पता है, मुझे ना बहुत ज़्यादा जलस होता है जब भी कोई तुम्हारे आसपास होता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा जलस होता है। आप भी ना जंको, इसमें जलस होने की क्या बात है? मैं तो सिर्फ आपकी ही हूँ ना। हाँ, और हमेशा मेरी ही रहोगी। अरे जंको छोड़िए मुझे, मैं तो भूल गई थी, मुझे बहुत सारे काम है। अब मैं वो सारे काम करके आती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आ जाऊँगी, ठीक है? मैं भी जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये बहाना ना बहुत पुराना हो गया। चुपचाप मेरे पास रहो तुम। मॉम डैड क्या कहता ताई को? ताई ठीक है ना? वो ताई ताई बेहोश कैसे हो गई थी? बताओ ना, वो बिल्कुल ठीक तो है ना? बेटा, ताई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब से तेरी मुसीबत तो गुना बढ़ने वाली है। क्या मॉम, क्या कह रही हो आप? तेरी मॉम सच कह रही है बेटा। अब तुझे एक इंसान का नहीं, दो इंसान का ध्यान रखना पड़ेगा। मॉम डैड आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बताओ ना क्या बात है? ताई तुम्हें बता दो क्या बात है, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? अब वो चंको, वो ना आप बताओ ना क्या बात है? देखो डराओ मत मुझे, जल्दी बताओ। वो ना आप डैड बनने वाले हो। क्या? सच में? सच कह रही हो तुम? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीत जाता है और हमारे टीको के एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आ जाता है। और जो लव स्टोरी यहाँ नफरत से स्टार्ट हुई थी और जहाँ प्यार जैसा कोई बात एक्सेस नहीं करता था, जंको की लाइफ में फिर ताई ने आकर के सब कुछ बदल दिया। उसने उसे प्यार करना सिखा दिया और उसकी लाइफ को खुशियों से भर दिया। तो इसी के साथ मैं ये स्टोरी ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।